अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी रेट बहुत ज़्यादा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रेट तो पेट्रोल भी तकरीबन 300 रुपये, 350 लीटर मिलता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राउंड लगाते हैं वो भी तो कम लगाते हैं ना, 1-2 राउंड लगा के फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, ये जापानी इंजन होता है यामा का। अच्छा, ये डबल सिलेंडर होता है और एक 3 सिलेंडर होता है। सही हो गया। ये आम रूटीन से ये 4 मिनट में 3 मिनट में तकरीबन लीटर। तो टिकटों के हवाले से क्या है, एक बंदे की कितनी टिकट है? एक बंदे की नहीं है, हमारी बोर्ड की टिकट होती है। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, बोर्ड की टिकट है, जो 1-2 आते हैं उनके हवाले से वो एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि दूसरों के साथ एडजस्टमेंट हो एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर 3 आ गए हैं तो 3 और आ जाएंगे, अगर 2 आ गए हैं तो 4 और आ जाएगा, एडजस्ट करके उनको टिकट देते। सही हो। 140 रुपये तकरीबन एक फी आदमी पड़ता है। फी आदमी का 140 बनता है। सही हो। नहीं, ये अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं कि आप टिकट एक दे सकते हैं, फी शख्स को दे सकते हैं, इस तरह वो क्यों नहीं हो सकता? इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इसमें फिर बचत नहीं आती ना, एक करके बचत नहीं आती, क्योंकि अगर 3 आदमी आ गए वो बैठे रहेंगे, दूसरे आदमी नहीं आते, 3 आदमी भी तो नहीं जाएगी। सही हो गया। फिर वो कहेंगे टिकट वापस करो हमारा, फिर बहस ही होती है, झगड़ा ही होता है। चलो, इस बहस से आपने बचने के लिए ये सिस्टम रखो। ये सिस्टम ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे जाके हम मज़ीद देखते हैं क्या जगह। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आगे कश्ती पे लोग जाते हैं, आगे बोट पे विज़िट करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, यहाँ पे ये हिफाजती जैकेट का इंतज़ाम है यहाँ पे। और इसकी जो फीट है ये मेरे ख्याल में 25 फीट है, 25 फीट इसकी गहराई है। यहाँ पे ख़तरा बहुत ज़्यादा है और एहतियात बरतनी चाहिए आपको, यहाँ पे एहतियात करनी, यहाँ से पानी से तो दूर ही रहना चाहिए था। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग बिल्कुल पानी के नज़दीक जाकर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एंजॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अपनी जान को ख़तरा हो सके। तो यहाँ अभी आपको दिखाते हैं, अभी बोटिंग विज़िट कर रही हैं यहाँ पे, वो आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं किस तरह तैयार होकर यहाँ से भेजा जाता है और फिर वापस किस तरह आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? जी हम ज़िला खुशाब से आए हैं। अच्छा। और आज ईद का दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है ज़िला खुशाब की तहसील है नौशहरा जी। इस वक्त हम कभी की झील पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ है वो क्या देखने को मिली है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब काफ़ी यहाँ पे तब्दीली है। अच्छा। ये बोटिंग निज़ाम है, ये भी पहले सही नहीं था, वो मतलब बहुत बेहतर हो रहा है, इसलिए तादाद भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लोगों की। पहले इतना ख़ास मतलब जो की वैल्यू नहीं थी, इतने लोग भी नहीं आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे। अब तो मुझे 2-3 लोग मिले हैं, लाहौर से आए हुए हैं, स्पेशल आज आए हैं वो लाहौर से। जी बिल्कुल, लाहौर से भी आते हैं, इस्लामाबाद से, कराची से। यहाँ पे जो आगे कलर कहार है उधर मतलब वो बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे जो है, और इधर भी एक आते हैं। और एक और पॉइंट आ गया कनेटी गार्डन, साथ ही 10-15 किलोमीटर रेंज के में, उधर वो किस तरफ है? वो आगे है, इधर है जी। यहाँ से चलो इधर से होकर हम उधर चक्कर लगाते हैं जी। तो अब हम बोटिंग में जाने वाले हैं, तो आप ये बताएं कभी पहले बोटिंग की है विजिट? जी पहले की तो थी एक बार, लेकिन वो साइकिल वाली थी। आज मैंने साइकिल वाली थी जी, साइकिल। अब तो डिजिटल है जी, अब डिजिटल है, सारा निज़ाम डिजिटल ही हो गया है। सही है जी। चलो अब विजिट करते हैं हम इंशाल्लाह, फिर देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम जाते हैं अंदर, बोटिंग विजिट करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या एंजॉयमेंट फील होती है। ये दोस्त हमारे साथ हैं, ये सरगोदा की हैं, तो अब हम साथ मिलके जाते हैं अंदर और आपको एंजॉयमेंट कराते हैं। आ जाएं भाई, आ जाएं भाई। खबे की झील ते बह गया, पक्के बख्तां दा हर सजण तो रह गया। कर जिਵੇਂ पाबंद करना है उन्हें प्यार कीता कर। जी नाज़रीन, बोट हमारी आ चुकी है और हम जा रहे हैं अंदर और आपको विजिट करते हैं। आ जाएं जी नाज़रीन, बोट हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो फील होना चाहिए था वो फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हुआ। मज़ीद हम आगे जा रहे हैं तो देखते हैं क्या नज़ारा है। हिफाजती यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है, इंजॉयमेंट लोग अच्छी तरह हो जाती है। ख़तरा तो फिर देखें ना, पानी है, ख़तरा तो फिर होता ही है, लेकिन इस ख़तरे से निपटने के लिए यहाँ पे हिफाजती जैकेट मौजूद हैं जो हम पहन कर इस वक्त मौजूद हैं और विज़िट कर रहे हैं। ये जो खबीकी झील है ये पहाड़ों के दरमियान है, इसकी चारों तरफ ये देख रहे हैं आप, पहाड़ ही पहाड़ है और इसके अंदर ये है, इसकी फीट है 25 फीट है, गहराई इसकी है 25 फीट। ख़तरा तो फिर बहुत ज़्यादा है
लेकिन एंजॉयमेंट का शौक़ रखने वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं अगर हम वादी सून सकेसर आएँ तो खबीकी झील विजिट ना करें तो फिर हमारा यहाँ पे आने का कोई मकसद ही नहीं है। तो मैं ये समझता था, पहले मैं सोच रहा था कि ये रहने देते हैं, पानी में ख़तरा है, पानी में ख़तरा है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम विज़िट करके आए हैं, क्योंकि हम विज़िट करने आए हैं तो ये झील हमने इसलिए विज़िट किया है। ये बहुत अच्छा नज़ारा है इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ, बहुत प्यारा निज़ाम है इसको यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं, ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है, एंजॉयमेंट बहुत अच्छी खासी हो रही है। डर तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल में। कुछ लोग डरते हैं, पानी से ही डरते हैं, जो इनको वाटर फोबिया होता है ना, वो इससे चीज़ से दूर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए था, क्योंकि ख़तरा हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए ख़तरनाक हो वो उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। तो हम इंजॉयमेंट अच्छी खासी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ पे हम जाते हैं। भाई ने बताया कौन सा गार्डन है भाईजान? कनेटी गार्डन। कनेटी गार्डन जी, कनेटी गार्डन। वो यहाँ से कितने किलोमीटर है? तकरीबन 15 किलोमीटर है भाईजान। तकरीबन 15 किलोमीटर कनेटी गार्डन। इंशाल्लाह हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। जो हमारा मेन मकसद था यहाँ पे पानी को एंजॉय करना था। ये खबीकी झील जो पहाड़ों के दरमियान है, पहाड़ों ने इसे घेरा हुआ है और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से एंड करके हम जाने वाले हैं कनेटी गार्डन। आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंजॉयमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है। कहाँ से आए हैं भाईजान? हम जिला भावलपुर से आए हैं भाई। भावलपुर से आए हैं जी भाई। अकेले ही आए हैं? नहीं, हमारे साथ फैमिली आई हुई है। फैमिली के साथ आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा माहौल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उधर चोलिस्तान में रहते हैं, किला दिरावड़ में। अच्छा। तो ये तो इस शहर का नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम सुबह 10 बजे से आए हैं यहाँ पे। अच्छा। और अब 3 बज गए हैं। और इसके अलावा आगे कलर कार जाएंगे और कनेटी बाग भी जाएंगे। ईद आपने खूब विजिट करनी है? ज़बरदस्त, बहुत एंजॉयमेंट बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हमारे ये लाइफ का पहला विजिट है जो हम एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ रहें, सरगोदा रंग के साथ आपको एंजॉयमेंट कराते हैं। ये देख रहे हो नज़ारे हैं, कुदरत के ये नज़ारे हैं। और ये सरगोदा को अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट बख्शा है, वादी सून सकेसर, जो एक जन्नत के एक टुकड़ा कह सकते हैं इसे। ये भी जन्नत के एक टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि जन्नत जो है ये पानी माशाल्लाह इसका लहराता हुआ पानी है। और यहाँ की जो हवा है, आबो हवा यहाँ की बहुत अच्छी है, ठंडी हवा है, मानसून हवाएँ यहाँ पे चलती रहती हैं। और यहाँ का मौसम जो रहता है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आप यहाँ पे पहले कभी नहीं आए तो हमारे कहने पर प्लीज़ एक बार यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाएं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप कनेटी गार्डन में।